जब हम द्वारका सोमनाथ गुजरात की यात्रा करने का विचार बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक दुविधा रहती है कि हमें पहले सोमनाथ जाना चाहिए या द्वारिका। दोस्तों साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोमनाथ के साथ द्वारका के साथ आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और भालका तीर्थ के दर्शन कैसे कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है और भालका तीर्थ जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपने देह को त्यागा था वो विश्व प्रसिद्ध जगह है। तो चलिए दोस्तों इस यात्रा में आपको इन सारी जगहों पे लेके जाएंगे, साथ में आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे दोस्तों आपको इस यात्रा में जाते वक्त किसी तरह की कोई भी दुविधा नहीं होगी। अगर आप भी सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए गुजरात आने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम छोटी से लेके बड़ी जानकारी देंगे जिससे दोस्तों आपको यात्रा करने में बहुत आसानी रहेगी, काफ़ी आराम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को और आपको लेके चलते हैं इस यात्रा में। हम इस वीडियो में हमारी यात्रा द्वारका से शुरू करेंगे। द्वारका 4 धाम में से एक धाम है और सप्तपुरी में से एक पुरी है, जिसे द्वारिकापुरी भी कहा जाता है। तो आपको अपने शहर से सीधा द्वारका के लिए कंफर्म रिजर्वेशन टिकट पहले करवा लेना है। तो आपके शहर से अगर आपको द्वारका के लिए सीधे कोई ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप इन द्वारका के नज़दीकी जो शहर है उनके लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। द्वारका के नज़दीक में जो शहर आए हुए हैं वो है अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर। इन तीनों जगहों में से आपको किसी ना किसी रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप अगर अहमदाबाद के लिए टिकट बुक करवा रहे हैं तो अहमदाबाद से द्वारका की दूरी करीब 438 किलोमीटर की होती है। और अगर आप राजकोट के लिए द्वारका की ट्रेन बुक करवा रहे हैं तो आपको राजकोट से द्वारका की दूरी 224 किलोमीटर पड़ जाएगी। और अगर आप जामनगर से द्वारका आना चाहते हैं, अगर आप जामनगर रेलवे स्टेशन पे उतरने वाले हैं तो आपको जामनगर से द्वारका की दूरी 130 किलोमीटर पड़ जाएगी। आप इन जगहों से आप बस के माध्यम से, टैक्सी के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से ही द्वारका पहुंच सकते हैं। इन सभी सिटी से द्वारका के लिए ट्रेनें भी चलती है और बसें भी चलती है। आप यात्रा शुरू करें उससे पहले आपको 2 से 3 महीने पहले इन ट्रेन की टिकट्स को बुक कर लेना है, ताकि आपकी यात्रा का जब तारीख आ जाए या समय आ जाए उस वक्त आपकी टिकट आपको कंफर्म मिल जाए, जिससे दोस्तों आपको इस यात्रा में किसी तरह की कोई दुविधा नहीं होगी। आपको आने के लिए कंफर्म टिकट करवाना है और जाने के लिए आपको सोमनाथ से इन सिटीज तक या फिर अपने शहर तक कंफर्म रिजर्वेशन टिकट करवाने हैं। तो आप यहाँ पे सुबह या शाम के टाइम द्वारका पहुँच जाएंगे। यहाँ द्वारका पहुँचने के बाद आपको जो भी आपने धर्मशाला या होटल बुक की थी सबसे पहले वहाँ पहुँच जाना है। तो आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे द्वारका रेलवे स्टेशन के पास अपने लिए धर्मशाला या होटल ढूंढ लें, या फिर जो द्वारकाधीश टेम्पल है वहाँ के नज़दीक में कहीं अपने लिए रहने की सुविधा ढूंढ लें। तो इन दोनों जगहों के जो होटल धर्मशाला के वीडियोस है वो मेरे चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको रुकने के लिए एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। तो आप यहाँ पे रुकने के बाद थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, ताकि दोस्तों आप द्वारका अच्छी तरह घूम पाए, क्योंकि आपने इतनी लंबी यात्रा की है तो थकान तो ज़रूर हो गई होगी। अब यहाँ पे आराम करने के बाद आप द्वारकाधीश मंदिर की तरफ बढ़िए। अगर आप सुबह के टाइम द्वारका पहुंच गए थे तो आपको दोपहर तक आराम करना है। यहाँ पे दोपहर को आराम करने के बाद आप द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए 1 बजे तक जा सकते हैं। फिर आपको 1 बजे से 5 बजे तक मंदिर बंद मिलेगा, तो आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको कम से कम 11 बजे तक आराम करने के बाद आपको द्वारका मंदिर की तरफ बढ़ना है। आपको 2 घंटे के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दर्शन के लिए गोमती घाट जाना होगा। गोमती घाट में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की तरफ बढ़ना है। भगवान के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर आ जाइए और वापस आप गोमती घाट से होते हुए बाकी मंदिरों के दर्शन करते हुए गोमती घाट पे सुदामा सेतु बना हुआ है। सुदामा सेतु से होते हुए आपको गोमती घाट के दूसरे किनारे की तरफ जाना है। वहाँ पे आपको पंचनंदा तीर्थ मिलेगा जहाँ पे 5 कुंड बने हुए हैं, और वहाँ पे आपको समुद्र नारायण मंदिर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे भगवान के दर्शन करने के बाद आप थोड़ा टाइम बिताने के लिए द्वारका बीच की तरफ जा सकते हैं, जो कुछ ही कदमों की दूरी पे आया हुआ है। फिर आप इन सारी जगहों को घूमते हुए समुद्र बीच से करीब 2 बजे तक वापिस द्वारका मंदिर के पास आ जाइए। आपको यहाँ पे द्वारका मंदिर के पास भोजनालय भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको सिर्फ 30 रुपये में गुगली ब्राह्मणों द्वारा
पौष्टिक खाना खिलाया जाता है, जहाँ पे आपको सिर्फ 30 रुपये दे के घर जैसा खाना आप खा पाएंगे। तो द्वारका में आप अपना बजट का भी ध्यान रख सकते हैं और इस भोजनालय में खाना खाने के लिए भी जा सकते हैं। आसपास भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट होटल्स बने हुए हैं, जहाँ पे आप खाना खाने के लिए अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जा सकते हैं और वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। लेकिन वहाँ का चार्जेस ज़्यादा रहता है, तो आप इस भोजनालय में खाना खाने के लिए जाइए ताकि आपका बजट काफ़ी अच्छा बना रहे। उसके बाद दोस्तों आपको द्वारका की मार्केट, लोकल मार्केट बनी हुई है, उसको आपको विजिट करना है। यहाँ पे आपको लॉकर्स रूम की भी सुविधा मिल जाएगी द्वारका मंदिर के पास, जहाँ पे आप अपना सामान जमा करवा के इन सारी जगहों को आराम से घूम पाएंगे बिना किसी थकान के। ऐसे ही हमारा पूरा दिन द्वारका में बीत जाएगा और शाम हो जाएगी। शाम होने के बाद आपको गोमती घाट जाना है, जहाँ पे आप शाम के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। गोमती घाट थोड़ा टाइम बिताने के बाद आप वापस भोजनालय की तरफ आ जाइए, जहाँ पे हमने दोपहर का भोजन लिया था, और वापस वहाँ पे भोजन कर लीजिए। द्वारका के पास कई महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, जिन्हें देखे बिना द्वारका की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इन जगहों पे जाने के लिए आपके पास दो माध्यम रहते हैं, या तो आप किसी प्राइवेट ऑटो या टैक्सी को बुक कीजिए, या द्वारका मंदिर के पास सुबह 8 बजे और दोपहर 12 बजे बस खड़ी रहती है, उस बस के माध्यम से चले जाइए। अगर आप इस बस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे वाली बस को बुक कीजिएगा, और बुक करने के लिए आपको द्वारका की लोकल मार्केट के अंदर काफ़ी सारी ट्रैवलिंग एजेंसियों की वालों की दुकानें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप एडवांस में अपने लिए टिकट बुक करवा लीजिएगा। यहाँ पे आपका बस का जो किराया रहेगा वो तकरीबन 120 रुपये से 150 रुपये तक रहेगा, और अगर आप पर्सनल किसी टैक्सी या ऑटो से जाना चाहेंगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको 800 से 900 रुपये तक का किराया लग जाएगा, जो आपको 6 से 7 घंटे में इन सारी जगहों को विजिट करवाएगा। और अगर आप बस के माध्यम से जाएंगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पे आपको किराया कम लगेगा। और यहाँ पे 8 बजे की बस इसलिए बोल रहा हूँ जो सुबह मिल जाएगी, उस बस में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों द्वारका में आपको बेट द्वारका से वापस आने के लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी आसानी होगी, और द्वारकाधीश जी के बेट द्वारका में दर्शन हो पाएंगे। और अगर 12 बजे वाली अगर जाते हैं बस से तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, इसीलिए सुबह की बस को बुक कीजिएगा। तो आपको सुबह जल्दी उठ के वापिस द्वारकाधीश मंदिर के पास आ जाना है, और यहाँ से आप अब इन दर्शनीय स्थलों को घूमने के लिए निकलने वाले हैं। अगर आपने उस बस का टिकट बुक करवाया था तो आपको बस में चढ़ जाना है, या फिर आपको अगर प्राइवेट ऑटो या टैक्सी से घूमने का मन है तो आप वहाँ पे आसानी से आपको ऑटो और टैक्सी भी मिल जाएंगे। जहाँ से आप द्वारका से सीधा निकलेंगे तो आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं माता रुक्मणी देवी के। माता रुक्मणी के दर्शन करने के बाद आप सीधा पहुंचेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग काफ़ी ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का मंदिर का भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, और मंदिर के परिसर में आपको भगवान शिव जी की एक बड़ी सी प्रतिमा देखने को मिल जाती है, जो आपको 2 किलोमीटर पहले से ही नज़र आने लग जाएगी। और यहाँ से फिर दर्शन करने के बाद आप सीधा पहुंचेंगे गोपी तालाब। गोपी तालाब वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी। गोपी तालाब के दर्शन करने के पास आसपास बने हुए काफ़ी सारे मंदिर हैं, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से फिर आप निकलेंगे सीधा बेट द्वारका के लिए। बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सिर्फ शासन करते थे, और बाकी के टाइम वो बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ बिताते थे। तो बेट द्वारका के दर्शन करना काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है इस यात्रा में। तो बेट द्वारका के लिए आप नाव के माध्यम से बेट द्वारका जा सकते हैं, और यहाँ पे अभी के टाइम एक पुल का निर्माण हुआ है, जिस पुल के माध्यम से अब आप बेट द्वारका आराम से जा पाएंगे। यहाँ पे पहले सिर्फ नाव के माध्यम से ही जाया जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण के बेट द्वारका जाने के बाद दर्शन कर लेने हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको बेट द्वारका 1 बजे से पहले पहुँचना होगा। 1 बजे से पहले इसलिए पहुँचना है क्योंकि 1 बजे यहाँ पे मंदिर बंद हो जाता है, और फिर शाम के 5 बजे वापस खुलता है। इसीलिए आपको 1 बजे से पहले बेट द्वारका पहुँचना होगा। बेट द्वारका भगवान के दर्शन करने के बाद आसपास काफ़ी सारे प्रमुख मंदिर बने हुए हैं, जिनके दर्शन कर लेने हैं। यहाँ पे भी एक प्यारा सा बीच बना हुआ है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे आपको जाना चाहिए। यहाँ पे सोने की द्वारका बनी हुई है, जहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए। यहाँ पे घूमने के बाद आप सीधा निकल जाएंगे
बेट द्वारका से वापस द्वारका की तरफ आते वक्त आपको बेड़केश्वर महादेव के दर्शन करने हैं, जो समुद्र के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। भगवान शिव जी का ये प्यारा सा मंदिर है, जिसके दर्शन करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आपके पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, उसके लिए आपको शिवराजपुर के बीच चले जाना है। शिवराजपुर बीच काफ़ी ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और हमारे भारत के जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ और क्लीन बीचों में से ये एक बीच माना जाता है। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बीच पे जाने के लिए आपको 30 रुपये का टिकट लगता है, जो आपको टिकट काउंटर से कलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको 5 बजे तक रुकना है और वापस 5 बजे यहाँ से द्वारका के लिए रवाना हो जाना है। शिवराजपुर बीच से द्वारका की दूरी 14 किलोमीटर होती है, तो आपको शिवराजपुर बीच से द्वारका वापस आने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। आप यहाँ पे 6 या पौने 6 बजे तक द्वारका वापस पहुंच जाएंगे और द्वारका आने के बाद आप थोड़ा टाइम द्वारका में ऐसे ही बिता सकते हैं या फिर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हम द्वारका से सीधा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए निकलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी द्वारका की ये यात्रा समाप्त होगी और यहाँ से हम अब सीधा चलेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आपको द्वारका से सोमनाथ के लिए ट्रेन मिल जाती है 8:30 बजे रात को, जो आपको सुबह 5:30 बजे सोमनाथ पहुंचा देती है। तो आपको इसी ट्रेन में चढ़ जाना है। आपको यहाँ पे टिकट अगर आपने रिजर्वेशन करवाया है तो करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे काफ़ी आसानी से सोमनाथ के लिए आराम से पहुँच पाएंगे। द्वारका से सोमनाथ की दूरी 233 किलोमीटर होती है। रास्ते में आराम करते हुए सोमनाथ आप सुबह 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। सोमनाथ रेलवे स्टेशन से आप बाहर आ जाइए। जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको काफी सारे ऑटो वाले देखने को मिल जाते हैं, जो आपको सोमनाथ मंदिर छोड़ने का सिर्फ 10 रुपये का किराया लेते हैं। तो आपको यहाँ से एक ऑटो ले लेना है और सीधा सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ना है। सोमनाथ मंदिर की दूरी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर की दूरी आप मात्र 10 से 15 मिनट में तय कर लेंगे। अब सोमनाथ मंदिर जाने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस सोमनाथ के मंदिर के अंदर आप किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट अंदर लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे अंदर बेल्ट पहन के जाना भी अलाउड नहीं है, ना किसी तरह की घड़ी पहन सकते हैं। यहाँ पे आपको हाफ कपड़े पहन के भी प्रवेश नहीं करने देंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे मंदिर के परिसर में ही आपको काफ़ी सारे लॉकर मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको फ्री में अपना सामान जमा करने देते हैं। तो अपना सारा सामान इन फ्री लॉकर्स में जमा करके आप मंदिर की तरफ बढ़ सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करिएगा तो अभी आपका चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग करवाने के बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेंगे। मंदिर के अंदर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक प्रतिमा देखने को मिल जाती है। मंदिर के अंदर एक बड़ा गेट बना हुआ है, जिसे दिग्विजय द्वार कहा जाता है। इस द्वार से होते हुए आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। मंदिर के अंदर और भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे 7 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि 7 बजे भगवान शिव जी की आरती होती है। तो आरती में आप सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द्वारका से आप सुबह सोमनाथ पहुँच चुके हैं 5:30 बजे, तो आरती में आप ज़रूर सम्मिलित हो पाएंगे। सुबह के टाइम आरती में जाने का फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ पे आपको भीड़ भाड़ बहुत कम देखने को मिलती है और दर्शन भी बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे सुबह के टाइम दर्शन करने के लिए आराम से जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सोमनाथ की आरती का टाइम। तो सोमनाथ की आरती का टाइम सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और वापस शाम के 7 बजे का रहता है। तो इन 3 टाइम पे सोमनाथ मंदिर की आरती होती है। मंदिर पूरा टाइम ओपन रहता है, ये मंदिर बंद नहीं हो रहता है। तो आप पूरे दिन में कभी भी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब भगवान के दर्शन करने के बाद आप सीधा मंदिर के बाहर आ जाइए। आप यहाँ पे अपना सामान लॉकर रूम में रहने दीजिए और आसपास जो जगह है उनके दर्शन करने के लिए चले जाइए। यहाँ पे अहिल्याबाई द्वारा स्थापित किया हुआ सोमनाथ मंदिर है, जिसके आप दर्शन जरूर कीजिएगा। इस मंदिर के दर्शन करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है और महत्व भी इस मंदिर का बहुत ज़्यादा है। इस मंदिर में आप दर्शन करने के बाद आप सीधा बाहर आ जाइए। आसपास और भी मंदिर बने हुए हैं, उनके दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद सोमनाथ के अंदर जो लोकल मार्केट है, सोमनाथ मंदिर के आपको आसपास में बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं।
और अगर आप सोमनाथ में एक रात रुकने का विचार करके आए तो सोमनाथ में अगर रुकना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर होटल धर्मशाला रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उनको विजिट करके अपने लिए वहाँ के लिए भी रूम बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आपको सारे वीडियोस शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे तो इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप सोमनाथ में फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो सोमनाथ ट्रस्ट वाला यहाँ पे भोजनालय भी चलाया जाता है, जहाँ पे आपको फ्री में भोजन खिलाया जाता है। और ये भोजन भी काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक और काफ़ी अच्छा होता है, घर जैसा खाना होता है। तो आप इस भोजनालय में जाके एकदम मुफ्त में खाना खा सकते हैं भगवान के प्रसाद के रूप में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के अलावा आसपास और भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, जिनके आपको दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। तो चलिए वो कौन कौन सी जगह है उसके बारे में आपको बता देते हैं। सोमनाथ मंदिर के पास ही आपको श्री राम मंदिर और परशुराम मंदिर देखने को मिल जाता है, जिनके दर्शन करिए। ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे भगवान परशुराम का तपोभूमि ये जगह माना जाता है। यहाँ पे भी भोजनालय की सुविधा है इस मंदिर में, तो आप यहाँ पे भी भोजन कर सकते हैं बिना किसी एक पैसे के चार्ज के। उसके बाद यहाँ पे आपको त्रिवेणी घाट पे चले जाना है, जहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, जिन नदियों को आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ से ये नदी समुद्र के साथ मिल जाती है, इसे त्रिवेणी संगम घाट भी कहा जाता है। और ये जगह पितृ कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद आपको त्रिवेणी घाट के पास ही शारदा पीठ मिल जाता है, जहाँ पे आप जाके बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। उसी के पास में एक बहुत ही प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है, जिसको आप विजिट करने चाहिएगा। वहाँ से आप सूर्य कुंड को देखने जा सकते हैं। फिर हिंगलाज माता की गुफा आई हुई है, जहाँ पे 5 पांडवों की गुफा के नाम से भी ये जगह पहचानी जाती है। और माना ऐसा भी जाता है कि पांडवों ने यहाँ पे अपनी कुल देवी माँ हिंगलाज की उपासना की थी। यहाँ से सीधा आप फिर गोलकधाम तीर्थ के लिए चले जाइए। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पंच तत्वों में लीन हो गए थे इसी गोलकधाम तीर्थ में। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन होते हैं, तो इन सारे मंदिरों को दर्शन करने के लिए आप गोलकधाम तीर्थ ज़रूर जाइएगा। ये सोमनाथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है, इस जगह को विजिट ज़रूर कीजिएगा। फिर यहाँ से आप सीधा बाणगंगा के लिए निकल सकते हैं। और बाणगंगा में आप जाएंगे तो आपको समुद्र के अंदर 2 शिवलिंग स्थित मिलेगी, जिसका अभिषेक समुद्र पूरा दिन करता रहता है। तो इस शिवलिंग के भी दर्शन कीजिए। माना ऐसा जाता है कि यहीं से जो शिकारी था उसने भगवान श्री कृष्ण के पैर में जो हिरण की आंख समझ के तीर मारा था, वो इसी जगह से छोड़ा था। और भगवान को श्री कृष्ण को वो तीर पैर में जाके लगा था। बाणगंगा के दर्शन करने के बाद आप भिनभंजन महादेव के दर्शन करने जा सकते हैं, जहाँ पे दक्षिण मुखी गणेश जी का मंदिर आया हुआ है। और यह मंदिर भी काफ़ी ही ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है और सोमनाथ के दर्शनीय स्थलों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तो आप यहाँ पे दर्शन करने के बाद सीधा चलिए जाइए भालका तीर्थ के लिए, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पैर में तीर लगा था पीपल के पेड़ के नीचे। अभी भी मंदिर के अंदर अगर आप प्रवेश करेंगे तो वही पीपल का पेड़ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे जो प्रतिमा है वो आज भी इसी मुद्रा में बनाई हुई है, जिस मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। और वहीं पे जरा नामक शिकारी भी है, जिसकी प्रतिमा वहीं पे रखी गई है, जो भगवान के सामने माफ़ी मांगते हुए नजर आता है। तो यहाँ पे ये जगह का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो भालका तीर्थ के भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा अपनी सोमनाथ की यात्रा में। और इसके बाद ये सारी जगहों को घूमने के बाद आप यहाँ से वापस सोमनाथ के लिए आ जाइए। यहीं से आपको वापस समुद्र किनारे के लिए जाना है। सोमनाथ मंदिर के पास ही समुद्र किनारे पे जाने के लिए गेट बना हुआ है, जहाँ पे आपको 5 रुपये का टिकट लगता है। टिकट लेने के बाद आप समुद्र किनारे पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी सी चौपाटी बनाई हुई है, यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊंट राइडिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। और वहीं पे चौपाटी पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाती है, जहाँ पे काफ़ी सारी फास्ट फूड की लारियाँ बनी हुई है, जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को खा पी सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं। और यहाँ पे आप शाम के टाइम के नज़ारे को भी इंजॉय कर सकते हैं। इन सारी जगहों को अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ऑटो वाले आपसे तकरीबन 500 रुपये तक का किराया लेते हैं। अगर आपको उससे भी ज़्यादा सस्ते में घूमना है तो सुबह सोमनाथ 8 बजे सोमनाथ मंदिर के सामने एक बस खड़ी होती है, जो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। इस बस में बैठ के आप 30 रुपये का किराया दे के इन सारी जगहों पे घूमने के लिए जा सकते हैं।
ऑटो वाले यहाँ पे आपसे 500 से 600 रुपये किराया ले सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बस के माध्यम से इन सारी जगहों को विजिट करिए। ये सारी जगह एकदम नज़दीक में आई हुई है, जिससे दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 घंटे में बस वाला आपको वापिस सोमनाथ मंदिर उतार देगा इन सारी जगहों को विजिट करवाने के बाद। यहाँ पे रात के टाइम सोमनाथ मंदिर के अंदर लाइट एंड साउंड का भी शो होता है, जिसको आप विजिट करने के लिए जा सकते हैं। 25 रुपये का टिकट रहता है। आप टिकट लेते हैं तो 15 रुपये रहता है। आप इस 1 घंटे के साउंड एंड लाइटिंग शो में जा सकते हैं। फिर यहीं से आपको अपने शहर के लिए, अपने ट्रेन के लिए वापस रेलवे स्टेशन तक चले जाना है। यहाँ पे सोमनाथ में आपको घूमने के लिए 1 दिन काफ़ी है। 1 दिन में आप पूरा सोमनाथ घूम सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो यहीं से आप वापस अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं, जहाँ से आपको मैंने शुरू में ही द्वारका से जब हम शुरू हुई इस यात्रा को बताए थे कि आपको टिकट का रिजर्वेशन करवाना है। तो आप सोमनाथ से अपने शहर के लिए सीधे ट्रेन मिल जाती है, तो रिजर्वेशन करवा लीजिए। अगर सोमनाथ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है और वेरावल सिटी से है तो आप वेरावल से ही अपने शहर का रिजर्वेशन करवाइएगा, क्योंकि वेरावल सोमनाथ से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप वेरावल सिटी से, वेरावल में भी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहाँ से आप सीधा अपने शहर के लिए जा सकते हैं, या फिर अहमदाबाद, जामनगर या राजकोट पहुंच सकते हैं और वहीं से अपने शहर के लिए वापस रवाना हो सकते हैं। इस यात्रा के लिए 3 दिन पर्याप्त है आपके लिए। 3 दिन में आप इस सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ भालका तीर्थ के भी दर्शन कर पाएंगे। इस 3 दिन की यात्रा में ये सारी जगह आप विजिट कर पाएंगे। द्वारका में आपको 2 दिन लगेंगे। द्वारका में आपको होटल रेंट पे लेना पड़ेगा, धर्मशाला लेनी पड़ेगी। सोमनाथ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैंने जैसे बताया उस तरह अगर ये यात्रा करते हैं तो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ पे 4 दिन भी कर सकते हैं इस यात्रा को। तो सोमनाथ में 1 रात रुक सकते हैं, एकदम आराम से घूम सकते हैं पूरा सोमनाथ। इस यात्रा में पर व्यक्ति कितना खर्च आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। इस यात्रा में पर व्यक्ति 4 से 5 हज़ार का खर्च आ सकता है। अब बात करते हैं कि आपको ये यात्रा कब करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग दिसंबर से फरवरी के महीनों में ये यात्रा करते हैं। इस बीच में यहाँ पे आते हैं और भगवान शिव के, भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा लेट प्लान बनाइए, ताकि इन सारी जगहों पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि इन सीज़न के टाइम में यहाँ पे होटल्स, धर्मशालाओं के रेंट भी बढ़ जाते हैं और सारे यहाँ पे ऑटो वाले भी ज़्यादा किराया लेते हैं। अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा, और ये सारी जगह आप बहुत ही आराम से घूम पाएंगे और सारे मंदिरों के दर्शन भी आराम से कर पाएंगे। तो ऑफ सीज़न में अपना प्लान बना सकते हैं। और अगर आपको द्वारका से सोमनाथ की यात्रा नहीं करनी है, सोमनाथ से द्वारका की यात्रा करनी है, तो हमारे चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने पूरी यात्रा प्लान करके बताई है। तो आप उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री द्वारिकाधीश, जय सोमनाथ लिख सकते हैं और हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई यात्रा में, किसी नई जगह पे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा।